Good morning student, this is Rohit Pandey sir and now start your new topic significant digits. Guys, in significant digits, first we see how many numbers of significant digits in any number. Okay guys, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कितने नंबर significant digits के होते हैं किसी भी नंबर पर. गाइस कुछ रूल्स यहाँ पर बोर्ड में लिखे हुए हैं, इन रूल्स को भी देखते हैं और यही significant digits के रूल्स हैं और उनको अप्लाई करके हम इनके एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है उसको आगे सॉल्व करते हैं. ओके गाइस, सबसे पहले देखते हैं. सबसे पहला रूल हमारा ये क्या बोल रहा है, तो गाइस कह रहा है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो गाइस जीरो डिजिट्स एंड नॉन जीरो डिजिट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि जीरो डिजिट्स क्या होती है, तो जो जीरो होते हैं वो जीरो डिजिट्स होंगे और जो जीरो के बिना यानी 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी नंबर होंगे वो आपके नॉन जीरो. तो गाइस कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल गाइस यहाँ पर फर्स्ट का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं. तो गाइस देखिए यहाँ पर, तो अगर 4 3 2 1 ऐसा हो गया, 6 5 3 2 1 या 5 4 3 2 या 9.367 या 6.281 या 3 6 3 2 5 5 1 या 7 ऐसा, या और बड़ा नंबर ले लेते हैं पॉइंट में 36.56789. ओके गाइस, ये कुछ एग्जांपल हमने लिए. अब आप इसमें देखिए तो ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं यानी इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी, तो 4 होंगी. इसी तरह इसमें देखिए कितनी है, तो ये भी 4 होंगी. इसमें भी कितनी है, तो गाइस इसमें भी 4 होंगी. इसमें पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको डेसिमल्स बोलते हैं, बट डेसिमल्स में भी ये क्या है, नॉन जीरो. ओके गाइस, नॉन जीरो है तो ये 3 ये और एक ये यानी कितने हो गए, 4. इसी तरह इस पर देखिए तो इसमें भी कितने होंगे, 4. अच्छा यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई, तो 8. इसी तरह इस पर देखिए तो 1 2 और ये डेसिमल्स है बट ये भी क्या है, नॉन जीरो. तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कितने हैं, तो 7 है. तो गाइस ये भी हमारे क्या है, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो गाइस ये फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट होता है. इसमें आपने सीखा कि नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती है, सिग्निफिकेंट. ओके गाइस, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं तो वो आप बता सकते हैं और भी एग्जांपल इसके बाद आप ले सकते हैं, बट अभी इसमें से आपको ये क्लियर हो गया होगा. ओके गाइस, अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं. या नेक्स्ट रूल देखिए इसका क्या है. नेक्स्ट रूल कहता है ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मीन्स रूल्स हमारा आप सेकेंड बात कर रहे हैं. अब इसमें कह रहा है ऑल जीरो यानी जितने भी जीरो होंगे बिटवीन नॉन जीरो या सिग्निफिकेंट डिजिट वो क्या होंगे, वो आपके सिग्निफिकेंट. मीन्स देखिए कि अगर आपके पास कोई जीरो है 4 3 0 1 ऐसा है, 3 6 0 0 1 ऐसा है, 2 0 0 0 3 ऐसा है, या 3.601 ऐसा है, या इसके बाद और भी एक ले सकते हैं 3.662. ओके गाइस, ये हो गया. अब यहां पर देखिए तो यहां पर जो भी हमारे पास जीरो है यानी देखिए क्या कह रहा है, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट. ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट. तो गाइस देखिए यहां पर ये जीरो है, ये सिग्निफिकेंट और ये सिग्निफिकेंट यानी इसको तो में चारों हम काउंट करेंगे यानी सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 4 हो गए. इसी तरह इस पर देखिए ये 2 जीरो है और देखिए ये जो जीरो है ये आप किसके बीच में देख रहे हैं, तो ये जो है ये आपके क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है या ये कह सकते हैं नॉन जीरो है. नॉन जीरो के बीच में यानी इस पर कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 ये हो गए. तो गाइस सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हुई, 5. इसी तरह इसमें भी देख लीजिए तो 1 2 3 4 5 ये हो गए, तो सिग्निफिकेंट 5 हो गए. इसमें गाइस तो देखिए डेसिमल के बाद है और ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट है यानी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है. तो गाइस ये भी हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट यानी 3 और ये 1 यानी कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट. इसी तरह इसमें भी ये कितने होंगे, तो 4 होंगे. ओके गाइस, तो ये कह रहा है ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो ये दूसरा रूल हमारा कंप्लीट होता है. सारे रूल्स जो जितने भी नंबर्स आपके माइंड में आ रहे होंगे वो सारे भी ये रूल्स सारे कंप्लीट कर देंगे. तो गाइस आराम से पेशेंस रख के इसको देखते रहिए. और अगला रूल्स क्या कह रहा है, तो गाइस देखिए अगले रूल में क्या कह रहा है कि ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट. ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट है. मींस देखिए ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल, तो ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल यानी 2.360 ये हो गया, 2.3001 ये हो गया, 2.000 ये हो गया, 36.2301 ऐसा हो गया.
और ये रूल्स आपने पहले भी पढ़ लिया, लेकिन इसको भी लेकर चल रहे हैं। तो 2.3000123। ओके गाइस, अब ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए इसमें बोला गया ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये ध्यान रखिए, क्या कह रहा है, ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के बाद भी अगर कोई भी जीरो आता है तो गाइस वो सिग्निफिकेंट होगा, यानी ये सिग्निफिकेंट ये है, और ये डेसिमल के बाद है यानी ये, यानी टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए, तो 3 और 1 यानी 4 हो गए। इसी तरह इस पर देखिए ये 2 जीरो हैं, और ये 2 जीरो जो है इस सेकंड रूल को भी फॉलो करते हैं। इसमें क्या बोला गया कि ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट। तो देखिए 3 और 1 ये दोनों सिग्निफिकेंट है और नॉन जीरो इनके बीच में भी आ रहा है, इसका मतलब ये काउंट होगा। बट गाइस देखिए ये डेसिमल्स के बाद में भी आता है, इसलिए भी काउंट होगा। तो ये दोनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 यानी कितने 5। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, तो 5। इसी तरह इस पर देखिए डेसिमल के बाद है गाइस, डेसिमल के बाद है तो ये सारे जीरो काउंट होंगे, यानी कितने हो गए, तो 3 है और ये 1 यानी 4। ओके गाइस, अब यहां पर देखिए तो 36.2301 ये नॉन जीरो के बीच में है, डेसिमल के बाद में, यानी ये काउंट होगा। तो गाइस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके पास 6 आपके सिग्निफिकेंट डिजिट। अब गाइस यहाँ पर भी देख लीजिए तो 2 ये पॉइंट है, यानी डेसिमल के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सारे आपके काउंट होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी इस पे 7 है। अब गाइस अगर यहाँ पर हम ऐसे कर देते 36000, तो गाइस ध्यान रखिएगा ये चूंकि ये डेसिमल के बाद नहीं है, ये केवल नॉन जीरो के बाद में है, तो गाइस इसमें केवल आपके 2 ही सिग्निफिकेंट होंगे, ये 2 ही सिग्निफिकेंट हो गए, यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए, तो 2। इसी तरह और अगर एग्जांपल ले लें, यानी 2000 ऐसे ले लें, तो गाइस इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, तो इसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट होगा। इसी तरह और एग्जांपल ले लें, यानी 10,000 ले लें, तो इसमें सिग्निफिकेंट 1 होगा। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा डेसिमल के बाद ही अगर जीरो है तो वो आपका सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल अगर नहीं है और वो बाद में है तो वो जीरो नहीं काउंट होगा। यानी एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास ये जो जीरो है वो अगर नॉन जीरो के बीच में है, यानी अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और या अगर डेसिमल के बाद में जीरो है तो वो काउंट होगा। लेकिन अगर ना तो वो नॉन जीरो के बीच में है, या ये कह दें कि नॉन जीरो के राइट साइड में है, तो वो काउंट नहीं होंगे। लेकिन राइट साइड में है उसके बाद नॉन जीरो आ गया, यानी वो जीरो किन्हीं 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो वो जरूर काउंट होगा। तो गाइस ये सारी डिजिट्स आपकी ध्यान रखिएगा, इसमें गलती बहुत होती है, इसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट है और इसमें भी केवल 1 सिग्निफिकेंट है और इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट है। क्योंकि डेसिमल के बाद अगर होता, अगर सपोज करिए जैसे ये है डेसिमल के बाद, ये देखिए इसमें डेसिमल है ही नहीं और यहाँ डेसिमल के बाद 3 जीरो है, तो गाइस इसमें ये सारे जीरो काउंट होंगे, और ये एक ये 2 यानी 3 और ये 1 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और आपका ये है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो केवल सिंगल यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आई थिंक गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले रूल्स में, रूल नंबर 4। ये गाइस रूल नंबर 3 का एग्जांपल था, अब रूल नंबर 4 में आते हैं। ओके गाइस, चलिए रफ कर दें। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है गाइस, तो रूल नंबर 4 में आपको बोलता है कि ऑल इनिशियल जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 4, ओके गाइस, रूल नंबर 4 कह रहा है ऑल इनिशियल जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, मींस ऑल इनिशियल जीरो, तो ऑल स्टार्टिंग में ऐसे ही जीरो लग सकते हैं। ये 4th का एग्जांपल है गाइस, तो 36 या 0.1201, 0.000031 या 0.00020000 या 0.01010101। ओके गाइस, इस तरह हमने कुछ एग्जांपल ले लिए। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कितने होंगे। तो गाइस देखिए ऑल इनिशियल जीरो जितने भी होंगे वो आपके नॉन सिग्निफिकेंट, यानी ये इनिशियल है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, केवल इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, तो 2। इसी तरह आप इस पर देखिए तो ये जीरो नहीं काउंट होगा, बट ये जीरो काउंट होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 क्या है, ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल वो काउंट होगा, तो ये आफ्टर डेसिमल है ये काउंट होगा, और ये 2 नॉन जीरो के बीच में भी है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों रूल्स आपको बता रहे हैं कि किन्हीं 2 डेसिमल्स के किन्हीं 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो हो या डेसिमल के बाद में जीरो हो तो वो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट होता है गाइस। तो यहाँ पर देखिए ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये और ये, यानी 1 2 3 4, यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट है,
तो 4 है। इसी तरह यहाँ पर आइए, ये सारे इनिशियल जीरो हैं गाइस, तो ये काउंट नहीं होंगे, केवल ये दो, यानी कितने हैं सिग्निफिकेंट, तो इसमें 2 है गाइस। इसी तरह इस पर आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए ये इनिशियल है तो ये काउंट नहीं होंगे, बट डेसिमल के बाद में है ये जीरो, तो ये आपके चारों जीरो काउंट होंगे, और प्लस ये, यानी इसमें सिग्निफिकेंट कितने हुए, तो 5। इसी तरह इस पर आ जाइए, तो ये इनिशियल जीरो है केवल ये, इसके बाद ये डेसिमल के बाद में भी है और नॉन जीरो के बीच में भी है, तो गाइस ये काउंट होंगे, तो यानी ये सारे सिग्निफिकेंट्स होंगे, यानी कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ओके गाइस, तो आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, और भी कोई भी नंबर आपके माइंड में अगर आ रहे होंगे उनको इन्हीं अभी स्टार्टिंग के 4 रूल्स में रखकर देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं या नहीं। ओके गाइस, अब रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, तो रूल नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, और गाइस ये आपको बहुत सारी कैलकुलेशन में बहुत सारा मिलता है। ऑल पावर ऑफ 10 इज नॉन सिग्निफिकेंट। ऑल पावर ऑफ 10 यानी सपोज करिए जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो अब आप सोचिए कि इसमें डेसिमल के बाद भी जीरो हो सकता है और भी कुछ भी हो सकता है, तो ये जितने ये हैं पावर में जो भी कुछ है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, तो ये दो केवल, यानी 2 सिग्निफिकेंट। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का मास ले लें तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, केवल 2 होंगे, या 3.62 इंटू 10 टू द पावर 12 ऐसा कर दें, या कोई वैल्यू है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 33, या कोई नंबर ले लें 3.3667 इंटू 10 टू द पावर 38 ऐसे हैं। तो गाइस इसमें ये जो पावर है, ये पावर आपकी नॉन सिग्निफिकेंट है, केवल कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें केवल 3 हैं, इसमें कितने हैं, तो केवल 2 हैं, इसमें कितने हैं गाइस, तो 1 2 3 4 5, और ये नहीं होगा, तो यानी इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो गाइस जितने भी पावर में होगी 10 की पावर में वो आपके नॉन सिग्निफिकेंट है। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और एक ये जो लास्ट रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट रूल को आप देखिए, इसमें कह रहा है ऑल कांस्टेंट और प्योर नंबर। कांस्टेंट और प्योर नंबर आप जानते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू आपको मालूम है कितना होगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, या कोई भी नंबर पाई का वैल्यू होता है 3.14, या 4.14, या कोई भी नंबर, या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12। इस तरह बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जिनको आप देखते हैं, वो कांस्टेंट नंबर आपको मिलता है, तो वो जितने भी कांस्टेंट नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे, वो उस पर आपकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। अब आप सोचें कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 22/7, या इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14, जनरली हम लोग क्वेश्चन में यही यूज करते हैं। तो गाइस इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होंगी, तो इनफाइनाइट होंगी। ओके गाइस, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होती हैं। और भी कोई भी कांस्टेंट आप ले लीजिए, जैसे क्लास 12 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको मिलेगा, इसमें 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 ये होता है। तो गाइस इसमें अगर आपसे पूछा गया कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो गाइस इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा ये इनफाइनाइट होंगी। अब अगर आपके, तो ये सारी चीजें लगभग आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ क्वेश्चंस में आते हैं। ओके गाइस, कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं, इसमें आप बताइएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके गाइस, इन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर, ठीक है गाइस, और ले लेते हैं, तो 2.36 23.1401 3.0001 6.376 इंटू 10 टू द पावर -13 4.12 0.000120 6.36 इंटू 10 टू द पावर 12। ओके गाइस, और ले लें क्वेश्चन नंबर 8 3.6 इंटू 10 टू द पावर 36, और क्वेश्चन नंबर 9 24,000, क्वेश्चन नंबर 10 36 और क्वेश्चन नंबर 11 ले लें 0.00010। ओके गाइस, चलिए इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइस इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 1 2 3 यानी 3,
ये सारे नॉन जीरो हैं। ओके गाइस, इसके बाद इस पर आइए तो 1 2 और ये जो जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में और डेसिमल के बाद में, यानी ये सारे काउंट होंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 होगा। इसमें गाइस देख लीजिए तो 3 पॉइंट ये सारे काउंट होने वाले हैं गाइस, तो 1 2 3 4 5 6, तो गाइस इसमें 6 होंगे। इसमें गाइस देखिए ये 10 टू द पावर नहीं काउंट होगी, तो 1 2 3 4 यानी इसमें 4 होंगे। इसी तरह 1 2 3 इसमें 3 होंगे। इसमें गाइस ये काउंट नहीं होंगे, तो 1 2 3 और ये लाइक डेसिमल के बाद में तो ये काउंट होगा, यानी इसमें 3 है गाइस। इसमें कितने हैं, तो इसमें भी 3 है, पावर काउंट नहीं होगी। इसमें कितने हैं गाइस, तो इसमें 2 है, पावर काउंट नहीं होगी। ओके गाइस, इसके बाद इसमें कितने हैं, तो केवल 2 है, क्योंकि ये क्या है डेसिमल के बाद में नहीं है, तो इसलिए ये जीरो काउंट नहीं होंगे। या फिर ये दो नॉन जीरो के बीच में होते तो काउंट होता है, यानी जैसे इसको कर लेते हैं, तो अगर ये दो नॉन जीरो के बीच में होता तो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, इसमें कितने होंगे, तो 1 2 और ये देखिए दो, ये जो है ये नॉन जीरो के बीच में है, तो यानी सारे काउंट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो 8 है। ओके गाइस, इसको देखिए तो इनिशियल जीरो काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा। ये लास्ट वाला जीरो एंडिंग जीरो है, यानी डेसिमल के बाद में है, तो गाइस ये ध्यान रखिएगा ये काउंट होगा। तो कितने से है, तो इसमें 2 है। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, अब आते हैं राउंडिंग फिगर के बारे में बात करते हैं। राउंडिंग फिगर यानी कितने भी किसी भी नंबर्स को हम कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट या कितने डिजिट्स में हमको आंसर देना है, ये है। तो गाइस देखिए, अब आपको एक कुछ रूल्स आपको पहले से मालूम है। सपोज करिए आपके पास 2.36 है, 2.46 है और 2.55 है और 2.57 है और 2.45 है, 2.36 है। ओके गाइस, ये कुछ एग्जांपल हमने लिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और ले लेते हैं। अब आपको अगर इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट, कितने 2 डिजिट में आपको बताना हो, 2 डिजिट में, तो गाइस 2 डिजिट में आपको इसका आंसर देना है। तो गाइस आपको मालूम है अगर लास्ट नंबर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो आप बगल वाले में ऐड कर देते हैं, यानी इसको आप राइट करें 2.4, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर 6 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा 2.5। ओके गाइस, यहाँ पर 5 है और ये 5 है, तो ऐड हो जाएगा, यानी कितना हुआ 2.6। ओके गाइस, यहाँ पर देखिए 2.5 है और 7, यानी ये 5 से ज्यादा, ये क्या होगा 2.6। उसके बाद गाइस अब यहाँ पर आइए, ये कुछ नया रूल मिलकर आया आपको। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 5 है, यहाँ पर अगर 5 है, यहाँ रखिएगा, अगर यहाँ पर लास्ट डिजिट आपका 5 है, अगर ये 5 है, पहले इसको सॉल्व कर रहे गाइस, अगर ये 5 है तो गाइस और इधर क्या है ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो गाइस इधर ऐड हो जाएगा, यानी 2.4 होगा। बट गाइस अगर इधर इवन नंबर है, तो अगर यहाँ 5 है, केवल ये 5 के लिए रूल अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर इवन नंबर है तो वो एज इट इज आ जाता है 2.4। ये ध्यान रखिएगा गाइस, ये राउंडिंग का कुछ रूल्स था। एक चीज और ध्यान रखिए, इन्हीं क्वेश्चंस में आप देखिए 2.35, 2.45, 2.451, 2.452, 2.456, 2.450। ओके गाइस, अब आप इसको सॉल्व करिए। तो गाइस ध्यान रखिएगा 3 है, यानी ऑड नंबर है और यहाँ 5 है, तो 5 यहाँ पर क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा, यानी 2 डिजिट पर बताना है गाइस, 2 डिजिट पर, इसको 2 डिजिट में ही आंसर देना है, तो 2.4 हो जाएगा। इस पे देखिए ये इवन नंबर है, इवन नंबर है और ये 5 है, तो एज इट इज आ जाएगा 2.4। ओके गाइस, अब यहाँ देखिए, अब ये क्योंकि 2 डिजिट में करना है तो हमको ये नंबर देखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिए ये इवन भले ही है, ये इवन आपका भले ही है, लेकिन अगर इस 5 के बाद कोई नंबर है तो गाइस इस पर ऐड होगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया था, 5 के बाद उसको एज इट इज किया था, 5 के बाद क्या किया ऐड डिजिट किया था, लेकिन ये 5 के बाद भी यहाँ पर है, तो गाइज अब यहाँ पर ऐड होना ही है, तो गाइज ये हो जाएगा आपका 2.5। ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह सेम इस तरह 5 के बाद में क्या है 2 है और ये इधर इवन है, तब भी इसमें ऐड होगा, यानी ये क्या होगा 2.5। इसी तरह यहाँ पर देखिए 5 के बाद 6 है और यहाँ पर क्या है ये इवन नंबर है, तो ये भी क्या होगा 2.5। अच्छे ध्यान दे, और यहाँ पर क्या है 5 के बाद 0 है, तो गाइज 0 पे नहीं करते, केवल आपके नॉन जीरो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक में कोई भी नंबर होगा 5 के बाद, तो बगल वाला चाहे इवन हो या ऑड हो उस पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस ये डिजिट आपका मिल जाएगा। तो
तो ये गाइस कुछ रूल्स थे, ध्यान रखिएगा आपको कब कब ऐड करना है, कब कब नहीं करना। तो जब आपका लास्ट डिजिट 5 है और 5 के और आपको उसके पहले तक का राइट करना है, अगर 5 के पहले इवन नंबर है तो गाइस एज इट इज आ जाएगा, और अगर 5 के पहले क्या है ऑड नंबर है तो उस पर A1 ऐड हो जाता है। बट गाइस 5 के बाद भी कोई नंबर है और वो नॉन जीरो है, इस तरह 5 के बाद भी कोई नंबर है, ये 5 के बाद भी कोई नंबर है और वो नॉन जीरो है, तो गाइस चाहे इधर इवन हो या ऑड हो, इधर 1 ऐड हो ही जाता है। तो गाइस ये रूल याद रखिएगा, केवल 5 में ही आपको ध्यान रखना है कैसे क्या होता है। बाकी अगर यहाँ पर 2.461 है या 2.46 है या 2.47 है, तो गाइस ये केवल 5 के लिए ही अप्लाई था, यहाँ पर 5 नहीं है, तो गाइस यहाँ पर आंसर क्या होगा 2.5, 2.5 और ये 2.5, ध्यान रखिए क्या होगा 2.5। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये कुछ रूल्स थे। अब गाइस इनको हम लोग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में भी इसको अप्लाई करते हैं, तो उसको भी चेक कर लेते हैं कैसे। तो गाइस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का रूल्स थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल में थोड़ा सा चेंज है। सपोज करिए कि आपके पास 3.6 है इंटू 0.2, इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और ये 7, और पॉइंट कितने बाद लगेगा 2, 1 2, तो यह 2 डिजिट। ओके गाइस, तो अब आप देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको इसको राइट करना है। तो याद रखिए गाइस, जो आपका मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर होगा जिनका आपने मल्टीप्लाई किया है, इनमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर होगा आंसर आपको उसमें ही आपको देना है। तो गाइस इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं 2 है, इसमें कितने हैं तो 1 है। तो गाइस आपको मिनिमम 1 है तो आंसर आपको 1 में देना है। तो गाइस लास्ट डिजिट देखिए ये आपका 5 से कम है, तो यहाँ इधर कुछ होना ही नहीं, यानी आंसर जो होगा 0.7 होगा। ओके गाइस, अब इसी नंबर को अगर आप ऐड करने पर गाइस क्या होगा, तो 3.6 प्लस 0.2 मीन्स 3.6 प्लस 0.2, इसको ऐड करेंगे 0.8 इंटू 3। तो गाइस ध्यान रखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐड करने पर पॉइंट के बाद जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर हो उसी नंबर पर हमको आंसर देना होता है। तो गाइस यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आपको यहाँ पर केवल पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर देना है। तो ये गाइस पॉइंट के बाद 1 पर ही आपको गिवन है। सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 7.52 इंटू 0.9। ओके गाइस, इसको कर लेते हैं। तो गाइस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 2 जा 18, 45 प्लस 46, 7 9 से भेजा 63 प्लस 4, 63 प्लस 4 आपका होगा 63 प्लस 4 यानी 67। ओके गाइस, अब डिजिट कितना होगा, तो 0.1 और ये 2, तो 3 डिजिट 1 2 3। ओके गाइस, अब आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स में आंसर देना है। तो गाइस इस पे सिग्निफिकेंस कितना है 3 है और इस पर 1 है, तो आपको 1 पर देना है। तो गाइस ध्यान दीजिए ये 6 है, 6 के पहले क्या है 7, और 7 हमारा 5 से क्योंकि ज्यादा है तो आप यहाँ ऐड करें यानी 7, ये आपका आंसर होगा। आप इसको ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करने पर 7.52 प्लस 0.9 मीन्स 7.52 प्लस 0.9, इसको आपको ऐड कर लेना है। तो गाइस देखिए 2 5 और 9 14 और ये 8। ओके गाइस, अब आप देखिए यहाँ पर जो प्लस का क्वेश्चन होता है उसमें आप देखिए पॉइंट के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो इस पर गाइस कितने हैं 2 हैं। पॉइंट के बाद देखिए इस पे 2 है और इस पर 1 है, तो हमको 1 पर ही आंसर देना है। यानी यहाँ 4 के पहले क्या है 2 है, तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये आंसर जो होगा आपका 48.4। ओके गाइस, इस तरह आप कुछ ये राउंडिंग फिगर्स को भी आपने भी कुछ क्वेश्चंस देखे और इसके रूल्स आपने देखे। गाइस इनको आप प्रैक्टिस करिएगा और जो सिग्निफिकेंट नंबर्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिएगा, और इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उसमें आप हमेशा याद रखिएगा कहीं कहीं आपको यही सिग्निफिकेंट फिगर या आपको राउंडिंग की जगह वो कह देगा कि आप इसके साइंटिफिक वैल्यू में राइट करिए, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट में आपको राइट करना है, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी आपको केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स में आंसर देना होगा। तो ऐसा करने पर गाइस आपका वो साइंटिफिक वैल्यू होती है।
तो गाइज उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए गाइज, इस तरह आपकी ये रूल्स हैं जो भी आपने प्रैक्टिस की, और इसकी और भी और ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा अपने नोट्स में, सीट्स में। ओके गाइज, इसको पढ़ते रहिएगा। अब आते हैं कुछ आगे के टॉपिक में। ओके गाइज, तब तक आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस